भारत अपनी नौसेना की ताकत के द्वारा इंडियन ओशनिक रीजन में अफ्रीकन कोस्ट से लेकर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज तक लगातार अपना वर्चस्व कायम रख रहा है। मैरीटाइम अवेयरनेस की बात करें, एंटी पोचिंग, एंटी पैरासी पेट्रोलिंग की बात करें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पेट्रोलिंग की बात करें और सर्च एंड रेस्क्यू और दूसरे देशों में कोई अगर तबाही मचे तो उसमें सहायता की बात करें, तो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत जो है इसके लिए अपने को हमेशा तैयार रख रहा है। और देखिए, एक नई जो बात निकल के आई है, राजनाथ सिंह जी हमारे गोवा गए थे और 5 अप्रैल को उन्होंने INS सुनैना जो एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है नेवी का, उसको नया नाम दिया गया है इंडियन ओशन शिप IOS सागर इसका नाम रखा गया, जिसमें 40 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि सवार हैं और ये एक टूर पे निकला है 5 अप्रैल से वहाँ से। और देखिए, अभी ये 13 अप्रैल से अफ्रीकन कोस्ट में, ये दार एस सलाम में, तंजानिया में है और आज से वहाँ एक नया एक्सरसाइज शुरू होने वाला है। इसमें 10 से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज भाग लेंगे और इसमें मॉरिशस, सेशल्स और माले, ये मालदीव्स भी जैसे हुआ हमारा, मोजाम्बिक, मेडागास्कर हुआ, केन्या, ये सारे शिप्स इसमें भाग लेंगे। और एक तरह से साझिए समझौता और सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखना, आपस की भागीदारी, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए नया रोल स्थापित करना और सभी देशों के प्रतिनिधि को साथ साथ शिप में लेके और इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोलिंग करना, ये सब निश्चित करना कि कहाँ पर किसकी क्या आवश्यकता है और ज़रूरत पड़ने पर आपस में कोऑपरेशन के साथ हम एक दूसरे को कैसे मदद स्विफ्टली कर पाएंगे, एक दूसरे की नौसेना एक दूसरे के साथ कैसे ऑपरेट कर पाएगी, चाहे वो हमारा इसमें डिस्ट्रॉयर और हमारे LST जो लैंडिंग शिप टैंक्स हैं वो भी भाग ले रहे हैं। और इन सभी एक्सरसाइजेस के बाद हम एक नीति के तहत एक इंटर ऑपरेटिबिलिटी बनाएंगे ताकि हम एक साथ काम कर सकें। और इस क्षेत्र में, ग्लोबल साउथ में, इंडियन ओशनिक रीजन में भारतीय नौसेना एक बड़े भाई के रोल की तरह हमेशा से अपने को सुनिश्चित रखेगी, रेडी रखेगी और कहिए कि एक तरह से नई चुनौतियों में नई संभावनाएं इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो एक्ट में जो एक्सरसाइज होने वाला है, जिसकी संस्कृत में जिसको हम यूनिटी भी कहते हैं, इसको अफ्रीकन कोस्ट के तरफ हम ले जा रहे हैं और वहाँ से हम बढ़ते हुए इंडियन ओशन में आएंगे। तो ये 8 मई तक चलेगा और इसके बाद हम कुछ नीति के तहत काम कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत अच्छा कदम है और भारतीय नौसेना की पकड़ लगातार इस ओशनिक रीजन में बढ़ती जा रही है। हिंद महासागर में हमारी एडवर्सरीज चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है और उनको कोई दुस्साहस करने का मौका कब मिलेगा, क्योंकि हम एक साथ कई देश मिलकर उन्हें नाको चने चबाने की कोशिश करेंगे जब भी उन्होंने कोई दुस्साहस किया। तो मैं मानता हूँ रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल साउथ में इसकी आवश्यकता थी, जो एक नए रूप में निकल कर आ रही है।